मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, कभी आपने सोचा कि एक व्यक्ति दिन और रात में मिलाकर कुल कितने श्वास लेता है? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कई लोग जो इस भक्ति में माहिर हो जाते हैं, भक्ति को जान लेते हैं, उनके श्वास लेने की क्या क्रिया होती है और इसमें अगर हम श्वासों को घटाते बढ़ाते हैं, यानी कि 24,000 से कम सांस लेते हैं या 24,000 से अधिक सांस लेते हैं, तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अपने इस छोटे से सूक्ष्म वृत्तांत में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न लगाते हुए वृत्तांत को शुरू करता हूँ और आपसे यह विनती करता हूँ कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके यह काम आने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि ग्रंथों के मुताबिक दिन और रात को मिलाकर एक व्यक्ति लगभग 24,000 बार सांस लेता है। और दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि अमुक योगी व्यक्ति ने सांस रोककर अपनी भक्ति में लीन रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? या अगर हम 24,000 श्वासों से अधिक श्वास लेते हैं इन 24 घंटों में, तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, योगी कल्पतरु ग्रंथ के मुताबिक, जो कि योगियों का ग्रंथ है, उसके मुताबिक योगी पुरुष 24 घंटे में 21,624 बार श्वास लेते हैं। उनके शेष श्वास, क्योंकि 24,000 सांस पूरे नहीं होते, तो 21,624 अगर उसमें से निकाल देते हैं तो बाकी श्वास उनके जमा रह जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है कि जैसे कोई सरकारी नौकर सरकारी नौकरी में जितनी तनख्वाह लेता है, एक मास के अंत में तनख्वाह देते समय उसमें से कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड के और फैमिली पेंशन के नाम पर काट लिया जाता है, और रिटायरमेंट के पश्चात जिस समय नौकरी की अवधि पूर्ण होती है, तो उसके रुपयों के साथ कुछ रुपए और मिलाकर उसे पूरा अमाउंट वापस कर दिया जाता है। आजकल इस फंड के लिए वेतन का 8.33% काटा जाता है। इस प्रकार जो योगी परमात्मा की नौकरी करते हैं, रात दिन उस परमात्मा का सिमरन, वाहिगुरु का सिमरन करते हैं, उनके ग्रंथों में 21,624 श्वास निकलते हैं, शेष उनके श्वास जमा हो जाते हैं। इसी कारण योगियों की आयु अधिक होती चली जाती है और वाहिगुरु योगियों को बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर देता है। उनके मतानुसार सुखमनी साहिब जी में भी 21,624 अक्षर पूरे हैं। जो भी व्यक्ति सुखमनी साहिब का पाठ करता है, उसके भी 24,000 श्वास सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, श्वासों का अगर 24,000 से ज़्यादा सांस 24 घंटे में कोई व्यक्ति लेता है, तो दोस्तों यह एक अलार्मिंग स्थिति या सिचुएशन आ जाती है। दोस्तों, 24,000 सांसों के हिसाब से दिन और रात में मिलाकर यह गणित अगर 24,000 सांसों से ऊपर चला जाता है, तो सच मानिए कि उस प्राणी की उम्र उसी के अनुसार घटती चली जाती है। और अगर सांस रोककर जितने सांस आपके बच जाते हैं, वो
आपकी पूंजी में चले जाते हैं, आपके रिज़र्व में चले जाते हैं, उतने सांस आप और अधिक जियोगे। इसलिए वह उम्र साइड बाय साइड बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, ये रहा आपका सांस बढ़ने और घटने का वृतांत, और किस तरह मैंने आपको बताया कि 24,000 सांस एक व्यक्ति 24 घंटे में लेता है, परंतु योगी पुरुष अपनी योग विद्या के कारण, अपने ग्रंथ के कारण, जिसमें योग कल्पतरु में उनका एवरेज सांस लेने का जो नंबर आता है वो 21,624 सांस आता है। तो दोस्तों, बाकी बचे हुए सांस 24,000 तक उनको उनका सरप्लस हो जाएगा, और उनकी जब उम्र को इन सांसों में वृद्धि मिलेगी तो उनकी उम्र में भी वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, यह गणित आपके जानने का है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करके अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाना, और इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।